बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है पोलिनेशन, फर्टिलाइजेशन, सीड फॉर्मेशन, सीड डिस्पर्सल एंड जर्मिनेशन। वी आर स्टडिंग साइंस पार्ट बायोलॉजी और हम पढ़ रहे हैं रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। इससे पिछले सबक में हम पोलिनेशन के बारे में तफसील से पढ़ चुके हैं, लेकिन आज हम उसे मुख्तसरन फिर देखेंगे। लेट अस कम विद मी। आज के लेसन में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, इन दिस लेसन वी विल लर्न पोलिनेशन, फर्टिलाइजेशन, सीड फॉर्मेशन, सीड डिस्पर्सल एंड सीड जर्मिनेशन। आज के हमारे एसएलओस भी यही है, स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स। आपने सीखना है व्हाट इज पोलिनेशन, what is fertilization, how seed formation takes place, how seeds disperse, and how seed germinate into a new plant. The key words are pollination, fertilization, seed formation, seed dispersal, and seed germination. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स की हम बात कर रहे हैं और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे हम इन डिटेल गुफ्तगू कर रहे हैं। अगर आपने पिछला लेसन नहीं देखा तो आप उसे ज़रूर देखिए, ताकि आज का ये लेसन आपको अच्छी तरह समझ आ जाए। माय डियर स्टूडेंट्स, वी आर साइंटिस्ट। आप भी साइंटिस्ट हैं, छोटे छोटे साइंटिस्ट, बहुत ज़हीन साइंटिस्ट। हर आदमी साइंटिस्ट है और आप तलबा भी और तालबात भी साइंटिस्ट हैं। तो आइए हम देखते हैं पोलिनेशन क्या होती है। व्हाट इज पोलिनेशन? So dear students, we have already learned shifting of pollen grains from anther to the stigma is called pollination. Shifting of pollen grains from anther. आपको पता है anther, that is the part of stamen. उसके दो पार्ट्स होते हैं, एक एंथर है और दूसरा फिलामेंट। ऊपर जो उसका सिरा मोटा हिस्सा होता है उसे हम एंथर कहते हैं। एंथर में से पोलन ग्रेन्स निकलते हैं और वो पोलन ग्रेन्स शिफ्ट होते हैं कार्पल के स्टिग्मा पे। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि किस तरह पोलन ग्रेन शिफ्ट हो रहे हैं फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा। तो शिफ्टिंग ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर to the stigma is called pollination. ये आपको मालूम है कि इसके मुख्तलिफ तरीके हैं, बाई मीन्स ऑफ बर्ड्स, बाई मीन्स ऑफ एयर, परिंदों के ज़रिए, हवा के ज़रिए, इंसेक्ट्स के ज़रिए, और जो पानी के पौधे हैं, वाटर प्लांट्स हैं, जैसे वाटर लिली है, इनमें वाटर के ज़रिए ये पोलन ग्रेन जो हैं वो एक जगह से दूसरी जगह एंथर से स्टिग्मा तक जाते हैं। पोलिनेशन टू टाइप्स की होती है। नंबर वन, सेल्फ पोलिनेशन। सेल्फ पोलिनेशन जिसमें एक ही फूल के जो एंथर है वहां से पोलन ग्रेन उसी फूल के स्टिग्मा तक जाते हैं, या फिर उसी पौधे के ऑफ द सेम प्लांट, उसी पौधे के एक फूल से दूसरे फूल तक जाते हैं। तो ये है सेल्फ पोलिनेशन। और दूसरी है क्रॉस पोलिनेशन। क्रॉस पोलिनेशन क्या होती है? जिसमें एक पौधे के फूल के पोलन ग्रेन दूसरे किसी पौधे के स्टिग्मा तक पहुंचते हैं। और सेम काइंड अगर होगी तो फर्टिलाइजेशन होगी, अगर वो सेम काइंड नहीं है तो वो पोलन ग्रेन्स वेस्ट हो जाएंगे, उससे फर्टिलाइजेशन नहीं होती। तो पोलिनेशन क्या होती है? शिफ्टिंग ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा। शिफ्टिंग ऑफ
pollen grains from anther to the stigma is called pollination. Pollination is of two types. Number one, self-pollination, and number two, cross-pollination. फर्टिलाइजेशन क्या होती है? व्हाट इज फर्टिलाइजेशन? फर्टिलाइजेशन पोलिनेशन से अगला अमल है। जब पोलिनेशन हो जाती है तो फिर नेक्स्ट स्टेप या नेक्स्ट स्टेज शुरू हो जाती है। उसमें क्या होता है? इन पोलिनेशन द पोलन ग्रेन्स रीच एट द स्टिग्मा। पोलिनेशन में पोलन ग्रेन्स स्टिग्मा तक जाते हैं। पोलिनेशन में पोलन ग्रेन्स कहाँ जाते हैं? स्टिग्मा तक जाते हैं। और स्टिग्मा जो है उस पर जो पोलन ग्रेन पहुंचते हैं तो उस पोलन ग्रेन में से एक लंबी सी ट्यूब जनरेट होती है, एक लंबी सी ट्यूब निकलती है, एक ट्यूब पैदा होती है जिसे पोलन ट्यूब कहते हैं। इन पोलिनेशन द पोलन ग्रेन्स रीच एट द स्टिग्मा। A pollen tube generates from the pollen grain. पोलन ग्रेन से एक ट्यूब, ये जैसे आप देख रहे हैं, एक ट्यूब जनरेट होती है और ये नीचे ओवरी तक चली जाती है। मेल गैमेट्स, ये जो पोलन ग्रेन्स होते हैं इसमें मेल गैमेट्स होते हैं, मेल सेल्स होते हैं। ये मेल गैमेट्स pass through the pollen tube and reach the ovule. Ovule क्या है? फीमेल गैमेट्स in the ovary. तो मेल गैमेट्स जो हैं, मेल सेल, वो ये जो पोलन ट्यूब है इसमें से गुजरकर ओवरी तक पहुंचते हैं और ओवरी के अंदर फीमेल गैमेट्स या एग सेल्स होते हैं। ठीक है, जब ये पोलन यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं स्टिग्मा पे पहुंचा है और इससे ये एक पोलन ट्यूब नमूदार होती है जो नीचे ओवरी तक चली जाती है और ओवरी में क्या है? ओव्यूल्स हैं, फीमेल गैमेट्स हैं, फीमेल सेल्स हैं या एग सेल्स हैं। और इस तरह ये जो मेल गैमेट्स हैं और ये जो फीमेल गैमेट्स या ओव्यूल्स हैं ये आपस में मिलते हैं और इस तरह फ्यूजन होती है, ये फ्यूज होते हैं आपस में। The male gametes and the female gametes fuse together and form zygote. Male gametes और female gametes आपस में मिलते हैं तो उससे zygote बनता है। This process is called fertilization. What is fertilization? The male gametes and the female gametes fuse together and form a zygote. This process is called fertilization. ये मेल गैमेट्स पोलन ट्यूब से गुजरकर ये ओवरी तक पहुंचे और इस तरह ये आपस में फ्यूज होकर एक जाइगोट बन गया। इसे हम कहते हैं कि ये फर्टिलाइजेशन है। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है? फर्टिलाइजेशन के बाद नेक्स्ट स्टेप जो है वो है सीड फॉर्मेशन। सीड बीज को कहते हैं ना, बीज बनता है, इससे सीड बनता है, सीड फॉर्मेशन। तो स्टूडेंट सीड फॉर्मेशन क्या होती है? जब फर्टिलाइजेशन हो जाती है जाइगोट बन जाता है। वो जाइगोट जो है जब बड़ा होता है, बढ़ता है, वो एम्ब्रियो बन जाता है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन जाइगोट डिवेल्प्स इनटू एम्ब्रियो। द एम्ब्रियो हैज 3 पार्ट्स। ये जो एम्ब्रियो होता है इसके 3 हिस्से होते हैं। नंबर 1 प्लोम्योल, ये हिस्सा जो है प्लोम्योल कहलाता है। सेकंड पार्ट इज कॉल्ड रेडिकल, ये रेडिकल है। और थर्ड पार्ट दैट इज कॉल्ड कार्टिलेडन। ये एम्ब्रियो के 3 हिस्से होते हैं, प्लोम्योल, रेडिकल एंड कार्टिलेडन। ये एक एम्ब्रियो बन गया और फिर इस एम्ब्रियो के गिर्द एक कवर बनता है जिसे सीड कोट या टेस्टा कहते हैं। दिस एम्ब्रियो इज कवर्ड बाय अ सीड कोट कॉल्ड टेस्टा। ये एम्ब्रियो जो है वो एक सीड कोट
के अंदर इनक्लोज होता है, उसके बाहर एक कवर होता है, जो छिलका होता है बीज का, उसे हम सीड कोड जो है, जिसका आम नाम जो है, जो साइंटिफिक नाम जो है वो है टेस्टा। ये बाहर का छिलका जो है वो बन जाता है, ये टेस्टा है। दिस स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ एम्ब्रियो कवर्ड बाय टेस्टा इज कॉल्ड सीड। ये जो चीज बनती है एम्ब्रियो के बाहर, जो उसका होल होता है और कवर होता है, तो ये वाली जो चीज होती है इसको हम क्या कहते हैं, सीड कहते हैं। तो सीड में एम्ब्रियो होता है और एम्ब्रियो के बाहर टेस्टा होता है, यानी उसका छिलका होता है, तो इस स्ट्रक्चर को सीड कहते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, ये है सीड, इसमें आप देखते हैं तो ये सीड कोट है सबसे बाहर, फिर ये प्लोमियोल है, और प्लोमियोल के दो हिस्से होते हैं, फिर इसके बाद है रेडिकल जिससे रूट या जड़ बनती है, और कार्टिलेडन, ये कार्टिलेडन जो है वो इससे क्या बनता है, कार्टिलेडन जो है वो खुराक मुहैया करता है, ये खुराक होती है एम्ब्रियो की इसके अंदर। एम्ब्रियो को खुराक चाहिए होती है, जब ज़मीन में मिट्टी में बीज को डालते हैं तो उससे पौधा बनता है। अब वो पौधा जो है, उस छोटे से पौधे को जो बीज के अंदर होता है, एम्ब्रियो जिसे कहते हैं, उसे खुराक चाहिए होती है ना, बढ़ने के लिए, उगने के लिए। तो वो खुराक वो कहाँ से लेता है, वो खुराक कार्टिलिडन उसे देते हैं। तो अल्लाह ताला ने इसका खुसूसी इंतज़ाम किया हुआ है ताकि ये नन्हा सा पौधा जो ज़मीन के अंदर हो तो इसको खुराक भी पूरी मिले, और इस तरह ये बड़ा हो और बड़ा होकर ज़मीन से बाहर आ जाए और एक पौधा बन जाए। अब ये जो सीड बन जाता है ना, ये सीड फिर, ये जो सीड हैं ये किसी एक जगह पे तो रहते नहीं हैं। किसी बर्तन में हम बंद करके रख दें इनको, या अलमारी में बंद करके रख दें, तो वो नया पौधा तो नहीं बनेगा। अब ये जो बीज हैं ये ज़मीन पर मुख्तलिफ जगहों पे पाँचते हैं। कैसे पाँचते हैं, आपने देखा होगा, गाँव में आप कभी गए हैं तो आप देखते हैं कि किसान कैसे गंदम या मकई के बीज जो है वो खेत में बिखेर रहे होते हैं। इस बिखेरने को डिस्पर्सल कहते हैं। डिस्पर्स का मतलब होता है फैल जाना, बिखर जाना। तो सीड डिस्पर्सल हवा के ज़रिए भी होती है, इंसान भी इसको, सीड को फैलाते हैं। जो कि वाटर प्लांट्स होते हैं, आबी पौधे जिन्हें कहते हैं, उनमें पानी के ज़रिए भी ये सीड जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पहुँचते हैं। तो जब सीड बन जाते हैं तो ये सीड डिस्पर्स होते हैं और मुख्तलिफ जगहों पे पहुँच जाते हैं। सीड आर डिस्पर्स्ड आर कैरिड टू अदर प्लेसेस थ्रू ह्यूमंस। इंसान उनको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं, एनिमल्स के ज़रिए पहुंचते हैं, बर्ड्स के ज़रिए पहुंचते हैं, विंड हवा के ज़रिए पहुंचते हैं, वाटर के ज़रिए और इंसेक्ट्स के ज़रिए ये बीज जो हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचते हैं। इसे हम सीड डिस्पर्सल कहते हैं। Seeds are dispersed or carried to other places through humans, animals, birds, wind, water and insects. This is called seed dispersal. ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि फिर पौधे आगे मज़ीद पौधे तो नहीं पैदा हो सकेंगे ना। सीड जब डिस्पर्स होंगे, फैलेंगे, मुख्तलिफ जगहों पे पहुँचेंगे, तो इस अमल को सीड डिस्पर्सल कहते हैं, बीजों का फैलाव, बीजों का बिखरना इधर उधर। अब सीड्स जब मुख्तलिफ जगहों पे पहुँच रहे हैं तो ज़मीन के अंदर या किसी भी जगह पे जहाँ उनको मुनासिब माहौल मिलता है तो वो उनसे पौधा बनता है। तो बीज से पौधा बनने के अमल को सीड जर्मिनेशन कहते हैं। सीड से पौधा बनने के अमल को क्या कहते हैं, सीड जर्मिनेशन। सीड grows to a tiny plant. Seed grows to a tiny plant. Seed जो है एक छोटा सा पौधा बन जाता है। The radical grows to form roots. Radical जो है वो जब बड़ा होता है, बढ़ता है जमीन के अंदर, तो उसे जड़ें बन जाती हैं। The plumule grows to
स्टेम एंड लीव्स। प्लूमेोल जो है वो उससे क्या बनता है? स्टेम यानी तना, और लीव्स और पत्ते बनते हैं। द कार्टिलिडन प्रोवाइड्स फूड टू द टाइनी प्लांट till it becomes able to prepare its own food। ये जो कार्टिलिडन है ये उस छोटे से पौधे को उस वक्त तक ये खुराक मुहैया करते हैं जब तक कि वो उसके अपने पत्ते नहीं निकल आते और वो खुद अपनी खुराक बनाने के काबिल नहीं होता। उस वक्त तक कार्टिलिडन उसको खुराक मुहैया करते रहते हैं। तो स्टूडेंट्स ये देखें, सबसे पहले एक नन्हा सा बीज है जो ज़मीन के अंदर बना है, उसमें से जो रेडिकल है उसे जड़ निकली है और वो नीचे आई है। और इसी तरह नेक्स्ट स्टेप में आप देखें तो प्लूमेोल जो है वो बड़ा हुआ और वो एक स्टेम की शक्ल में ज़मीन से बाहर आ गया, और इस तरह रूट्स की आगे मज़ीद रूट्स बन गई, सब रूट्स बन गई, छोटी छोटी और बहुत सारी रूट्स बन गई, और तना जो है स्टेम वो बड़ा हो गया और उससे अंदर ऊपर से मज़ीद जो है वो लीव्स बन गए। तो ये है सीड जर्मिनेशन, यानी सीड ज़मीन के अंदर जब वो फूलता है, फैलता है, उसे रेडिकल से उसकी रूट बनती हैं, उसके प्लूमेोल से उसका स्टेम बनता है, और इस तरह वो एक छोटा सा पौधा बनकर ज़मीन से बाहर आ जाता है। तो इस अमल को क्या कहते हैं? सीड जर्मिनेशन। सीड ग्रोज टू अ टाइनी प्लांट, द रेडिकल ग्रोज टू फॉर्म अ root, the plumule grows to stem and leaves, the cotyledon provides food to the tiny plant till it becomes able to prepare its own food, and this process is called seed germination। तो स्टूडेंट्स ये था आज का सबक जिसमें हमने मुख्तसरन इन शॉर्ट देखा कि प्लांट जो है उसका लाइफ साइकिल क्या होता है। तो सबसे पहले पोलिनेशन होती है, पोलिनेशन के बाद फिर क्या होता है दूसरे स्टेप में? हाँ जी, दूसरे स्टेप में फर्टिलाइजेशन। फिर स्टेप नंबर 3 में फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है? सीड फॉर्मेशन। सही। सीड फॉर्मेशन के बाद सीड डिस्पर्सल। फिर अगला स्टेप क्या है? सोचें। सही। सीड डिस्पर्सल के बाद सीड जर्मिनेशन, और जर्मिनेट होके वो प्लांट बनता है, प्लांट से फिर बड़ा प्लांट बन जाता है, उसमें फिर सीड्स बनते हैं और वो सीड्स फिर जाके आगे प्लांट्स बनाते हैं, और इस तरह ये लाइफ साइकिल जो है प्लांट का चलता रहता है। तो मुझे उम्मीद, स्टूडेंट्स हम रिवाइज कर लेते हैं आज के इस लेसन को। तो सबसे पहले हमने देखा है कि पोलिनेशन होती है, पोलिनेशन के बाद फिर फर्टिलाइजेशन होती है, फर्टिलाइजेशन के बाद सीड फॉर्मेशन, सीड फॉर्मेशन के बाद क्या होता है? सीड डिस्पर्सल। फिर सीड जर्मिनेशन, और सीड जर्मिनेट होता है, फिर वो प्लांट बन जाता है, बड़ा होता है, मैच्योर हो जाता है, फिर उसके अंदर फूल बनते हैं और फिर उनमें पोलिनेशन होती है, और फिर ये लाइफ साइकिल फिर चलना शुरू होता है। पोलिनेशन, फिर फर्टिलाइजेशन, फिर सीड फॉर्मेशन, फिर सीड डिस्पर्सल, फिर सीड जर्मिनेशन, और इस तरह ये प्लांट की लाइफ का पूरा साइकिल हमेशा चलता रहता है। थैंक यू वंस अगेन। अल्लाह हाफिज़, फी अमानिल्लाह। उम्मीद है कि आपको आज का ये लेसन दिलचस्प भी लगा होगा, आसान भी है, बहुत इजी है। आप लोग साइंटिस्ट हैं और साइंटिस्ट जो है सोचते भी हैं, साइंटिस्ट मेहनत भी करते हैं। आज बच्चों अगर आपने मेहनत कर ली तो आइंदा ज़िंदगी में आप खुशहाल रहेंगे। जो स्टूडेंट्स ज़माना तालिब इल्मी में मेहनत नहीं करते उन्हें फिर सारी उम्र मेहनत करनी पड़ती है। जो लोग पढ़ते नहीं हैं, मेहनत नहीं करते, सोचते नहीं हैं और आगे नहीं बढ़ते, आज आप अगर शरारतों में लगे हुए हैं, अगर खेलों में या मोबाइल गेम्स में लगे हुए हैं और वक्त ज़ाया कर रहे हैं, तो पूरी ज़िंदगी फिर आपको रोना पड़ेगा, पूरी ज़िंदगी आपको मेहनत करना पड़ेगी। तो सबसे बेहतरीन तरीका क्या है कि आज मेहनत कर लें, फिर सारी ज़िंदगी आप खुश रहेंगे, आराम से रहेंगे। तो मेहनत करें ताकि आप कामयाब हों, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। दुआ किया करें,
रब इशरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी। और फिर ये दुआ भी, रब ज़िदनी इल्मा, है अल्लाह मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा। अपने वालिदैन की, अम्मी अबू की और अपने टीचर्स की बात माने, उनकी रेस्पेक्ट करें, उनका कहना माने और मेहनत कर लें, और आज से ही मेहनत शुरू कर दें। आप बहुत अच्छे बच्चे हैं, मुझे उम्मीद है कि आप ज़िंदगी में कामयाब होंगे। अल्लाह हमारा हामी और नासिर हो। अगले सबक तक अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।